Hey guys, welcome to Gig 24. I am Shatrang, and today in this video we will gonna create a weather application. And this is our weather application which we will gonna create today. यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम लोग किसी भी सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई. एंड जैसे ही हम लोग सिटी का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे वी गेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टाइप ऑफ द वेदर, करेंट डेट एंड लोकल टाइम ऑफ दैट सिटी. एंड साथ में हम लोगों के पास में एक हाईलाइट सेक्शन है जहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं विंड स्टेटस, विंड स्पीड इन माइल पर आवर, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ह्यूमिडिटी लेवल, विजिबिलिटी एंड एयर प्रेशर. So this will going to be something which we will gonna create today in this video. और ये जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट, टेलविंड CSS एंड वीट. So without wasting further time, let's quickly get it started. First thing first, let me create a new folder here in the desktop and I'll name this as React. इसके अंदर हम लोग हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे and let me open a terminal here at this folder. If you are on Windows, you have to open the command prompt. और अगर आपने आज से पहले वीट को यूज़ करके रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट नहीं किया है, so it's very simple. You simply have to write npm create VITE or white and put @latest, hit enter. और इसी के साथ में हमको एक प्रोजेक्ट का नेम देना होगा, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो. लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ वेदर एप्लीकेशन, सो आई विल नेम इट weather hyphen app. Hit enter, then select the framework. I will be using of course React. Then the variant. So इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट. हिट एंटर एंड देन हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी होगी. लेट्स सी, इन दिस फोल्डर वी हैव our project folder. Now we have to open this project folder inside of our text editor. I will be using VS Code in this. अगर आपको कोई और text editor पसंद है या you are familiar with any other text editor, then you can use that. But I will be using VS Code as VS Code comes along with lot of different plugins that can help us in creating React applications. So here we have our project structure. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वीट के थ्रू जब हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं इज़ काइंड ऑफ प्रीटी मच सिमिलर. जैसा हम लोग किसी और कमांड या npm जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड मिलती है रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, उसमें जैसा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट होता है सेम वैसा ही है. देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, लाइक हमारे पास में main.js फाइल है इंस्टेड ऑफ index.jsx, लेकिन इसके अंदर जो कोड है इट्स प्रीटी मच सिमिलर, सब सेम ही है. यहाँ पर हमारे पास में एक app.jsx नाम की फ़ाइल है और दिस इज़ अवर मेन कंपोनेंट. और इस कंपोनेंट से हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट जो बेसिक हमको मिलता है वो उसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है. सो फर्स्ट लेट्स ओपन अ न्यू टर्मिनल, द इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ VS कोड. और हम लोग हमारी जितनी भी इनिशियल डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग npm i और npm install कमांड. सो थोड़ी देर में हमारी सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएगी बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड. एंड उसके बाद हम लोग इस एप्लीकेशन को करेंगे स्टार्ट. नाउ जब हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड के थ्रू रिएक्ट ऐप बनाते हैं, सो हमारा जो स्टार्ट करने का कमांड होता है वो होता है सिंपल सा npm स्टार्ट. लेकिन वीट के अंदर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमको लिखना होता है npm रन dev. दिस विल स्पिन अप अवर dev सर्वर. और एक ख़ास बात, ये अच्छी बात वीट के थ्रू जब भी हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो ये है कि वीट बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है. हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्दी क्रिएट होती है, बहुत जल्दी स्पिन अप होती है. एंड वेब पैक के थ्रू जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट वीट. मेरे सिस्टम में ये 929 मिली सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो गया. और ये जो लोकल हमारा लिंक है इसको हम लोग कंट्रोल क्लिक कर सकते हैं एंड दैट विल स्टार्ट अवर React application on our default browser. And this is something which Vite gives us. ये हमारा by default view होता है. So first हम लोग यहाँ पर app.jsx के अंदर जो कुछ भी प्री रिटर्न है वो सब हटा देते हैं. Instead of that, इन fragments के अंदर हम लोग सिंपल सा hello world रिटर्न कर देते हैं. Let's save it and already हमारे पास में थोड़ा CSS है उसको भी हटा देते हैं. app.css we don't need anything. Inside the index.css we don't need anything from here also.
सो विद दैट हमारा जो एप्लीकेशन है वो काइंड ऑफ यहाँ से इंपोर्ट भी मैं हटा देता हूँ, और ये स्टेट्स भी हमको नहीं चाहिए। सो लेट्स क्लीन एवरीथिंग, और अभी के लिए ये जो स्टेट है ये भी मैं इंपोर्ट यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ वी हैव अ ब्लैंक कैनवस जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, बट बिफोर दैट हमको इंस्टॉल करना होगा टेलविंड CSS, बिकॉज हम लोग टेलविंड यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सो टेलविंड कैसे इंस्टॉल करें? टेलविंड इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। वी सिंपली हैव टू सर्च ओवर गूगल टेलविंड इंस्टॉल इन वीट और यूजिंग वीट, एंड जो पहला हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन लिंक होगा उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर 2 कमांड्स हैं जिनको हमको रन करना होगा टर्मिनल में। सो लेट्स कॉपी द फर्स्ट कमांड एंड एक नया टर्मिनल क्रिएट कर लेते हैं, और इस टर्मिनल में जाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं इस कमांड को। ये कमांड बेसिकली टेलविंड पोस्ट CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर को इंस्टॉल करेगा। नाउ वी हैव सेकंड कमांड दैट इज़ npx टेलविंड CSS init, एंड इस कमांड को भी जैसे ही हम लोग रन करेंगे हमारे पास में एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे postconfig.js एंड tailwindconfig.js। और इसी के साथ में हमारा जो अगला स्टेप है वो है इस कंटेंट नाम के एरे को हमको पूरा का पूरा कॉपी करना है यहाँ से, और टेलविंड कन्फिग के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है। सो टेलविंड कन्फिग के अंदर ये जो एम्प्टी कंटेंट है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। विद दैट हमारा जो अगला स्टेप है वो है इन डायरेक्टिव्स को कॉपी करके डालना है हमको index.css नाम की एक फ़ाइल के अंदर। वी ऑलरेडी हैव index.css, और इसके अंदर हम लोग इस जो भी हमारे डायरेक्टिव्स दिए हैं टेलविंड ने इसको कर देते हैं पेस्ट। और उसके बाद हमको करना है npm run dev, यानी कि हमको हमारे इस एप्लीकेशन को कर लेना है स्टार्ट। मेरा इस एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, बट एक बार कर लेते हैं इसको रीस्टार्ट ताकि हम लोगों को चेंजेस दिखें। Let's kill our already running server using Ctrl+C, and let's run npm run dev again. Now let's get back to our application, and as you can see हमारा जो hello world है इसका जो font type है वो change हो चुका है। That simply means हमारा tailwind CSS अच्छे से हमारी application में initialize हो चुका है, install हो चुका है, and it is ready to use. Now I know most of you haven't worked on tailwind before, और बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा tailwind क्या है। So let me give you a quick overview of what Tailwind is. Tailwind is nothing but a CSS framework. अगर आपने आज से पहले Bootstrap यूज़ किया है, so Tailwind is kind of like Bootstrap. So जिनको Bootstrap के बारे में पता है उनको शायद पता होगा कि Bootstrap में हमारे पास में होती हैं क्लासेस। उन क्लासेस को यूज़ करके हमको कस्टम CSS नहीं लिखना पड़ता। खुद का CSS लिखने की बदली हम लोग Bootstrap की CSS को यूज़ कर सकते हैं, Bootstrap की क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, और बूटस्ट्रैप में जो प्री रिटन CSS होता है वो हमारी एप्लीकेशन में इंक्लूड हो जाता है, और हमको बस क्लास नेम्स को राइट करना होता है। जहाँ पर भी हमको स्टाइल्स चाहिए, बटन अगर हमको क्रिएट करना है, वी सिंपली हैव टू राइट बटन BTN प्राइमरी क्लास, और हमारा जो बटन होता है वो हमारी CSS जो बूटस्ट्रैप में प्री रिटन है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। सिमिलर चीज़ है टेलविंड में भी हमारे पास में क्लासेस होती हैं। वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्लासेस, और वो सारी क्लासेस अपना मैजिक परफॉर्म करती है, और हमको कस्टम CSS नहीं लिखना पड़ता। एक डिफरेंस है यहाँ पे, जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस लिखते हैं वो क्लासेस बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप बटन प्राइमरी क्लास लगा रहे हो किसी बटन के ऊपर, बूटस्ट्रैप के अंदर वो बटन प्राइमरी हर केस में सेम टाइप का आउटपुट आपको देगा, एक ब्लू कलर का बटन। लेकिन अगर आप चाहते हो वो ब्लू कलर का ना हो, बटन थोड़ा सा पर्पलिश हो जाए BTN प्राइमरी लिखने पे, सो यू हैव टू चेंज द सोर्स कोड, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी पूरी एप्लीकेशन में हर जगह जहाँ पर भी बटन प्राइमरी लिखा होगा वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। दैट वी डोंट वांट। अगर हमको कस्टमाइजेशन चाहिए, सो टेलविंड इज़ अ बेटर ऑप्शन, एंड आई विल शो यू इन अ बिट। फर्स्ट क्लास जो हम लोग देखेंगे, बाय द वे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है सब कुछ। डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आप और अच्छे से देख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे कुछ क्लासेस दे के रखी हैं कि कैसे हम लोग अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, एट्सेट्रा। बट अभी के लिए मैं इस टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन को करता हूँ क्लोज, और बेसिक क्लासेस पे हम लोग बात करते हैं। पहला जो हमारा क्लास है वो है बैकग्राउंड सेट करने का। लेट्स से हम लोगों को हमारी एप्लीकेशन को एक बैकग्राउंड देना है। सो आई विल बी यूजिंग BG-, देन वी हैव टू डिफाइन द कलर। अब टेलविंड के अंदर एक बहुत बड़ा कलर पैलेट डिफाइंड है। बहुत सारे कलर टेलविंड हमको देता है, जिन कलर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि उन कलर के बहुत सारे वेरिएंट है हमारे पास में।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैकग्राउंड देना है रेड कलर का, सो आई हैव टू राइट BG हाइफन रेड, देन मैं एक और हाइफन लगाकर कंट्रोल और स्पेस जैसे ही प्रेस करूँगा मुझे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जितनी भी क्लासेस हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेड क्लासेस हैं। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है 700 800 900, वैसे वैसे जो रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी या उसकी डार्कनेस बढ़ती जा रही है। BG हाइफन रेड हाइफन 50 इज़ द स्लाइटेस्ट या लाइटेस्ट टाइप का रेड कलर है हमारे पास। सो सिमिलर टू दैट हमारे पास में बहुत सारे कलर्स होते हैं और उन सारे कलर्स के वेरिएंट हमको मिलते हैं टेलविंड के अंदर। लेट्स सेव दिस और नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन विद अ बैकग्राउंड इन द डिव। बट कस्टमाइजेशन की जहाँ तक बात आती है, अब मैं इस कलर को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर जितने पैलेट के अंदर कलर डिफाइंड है या टेलविंड ने जितने मुझे कलर दिए मैं उन्हीं कलर्स को यूज़ करूँ। मैं खुद के कलर या हेक्स कोड कलर का डाल सकता हूँ और मुझे उसके लिए कस्टम CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे स्टाइल टैग नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला जो मेरा एप्लीकेशन है फाइनल वर्जन, यहाँ पर ये जो कलर है, लेट्स से कौन सा कलर है, मैं कलर पिकर एक्सटेंशन को यूज़ करके इस कलर को कर लेता हूँ पिक, एंड दिस इज़ द हेक्स कोड ऑफ आवर कलर। सो इस कलर को मुझे बेसिकली सेट करना है एज अ बैकग्राउंड। नाउ इसको बैकग्राउंड में सेट करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक स्टाइल टैग देकर मैं सेट करूँ। मैं कर सकता हूँ इसको विद इन दी क्लासेस ऑफ टेलविंड। हाउ टू डू दैट? यू सिंपली हैव टू राइट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस BG हाइफन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स और इसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए अपने हेक्स कोड को। दैट विल मेक आवर बैकग्राउंड of the color which you have defined in the parameters. So this is something which is very cool in Tailwind and that makes Tailwind very customizable. ना सिर्फ कलर के साथ में, लेकिन आप यही सेम स्ट्रेटजी विथ के साथ में, हाइट के साथ में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव सम हाइट में जो प्री डिफाइंड क्लासेज हैं वो है H1 H2 H3 H4 H5। हेयर यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर H7 का क्या मतलब है, H7 का मतलब है 28 पिक्सल्स, H8 का मतलब है 32 पिक्सल्स। लेकिन अगर मुझे 28 और 32 के बीच में कुछ पिक्सल्स देने हैं तो मैं कैसे दूंगा? मैं सिंपल सा यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रेसेस और इसके बीच में मैं 29 पिक्सल्स इस टाइप से डिफाइन कर दूंगा एंड दैट विल वर्क। सो फिलहाल तो मैं 29 पिक्सल्स नहीं दूंगा, मुझे चाहिए कि मेरा जो विथ है, ये जो डिव है, ये पूरी की पूरी हाइट ले ले जितनी भी अवेलेबल हाइट है। सो उसके लिए मेरे पास में एक ऑलरेडी एक क्लास दे रखी है टेलविंड ने, दैट इज़ स्क्रीन। सो H-स्क्रीन क्लास लगाते हैं एंड वी विल गेट द एंटायर हाइट। और इसी के साथ में मैं इस हेलो वर्ल्ड को अभी के लिए यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। नाउ आई होप यू माइट गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टेलविंड के अंदर क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस को यूज़ करके हम लोग हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। एज अ बिगनर दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं इन सारी CSS क्लासेस को लर्न करना पड़ेगा। नो, यू डोंट हैव टू लर्न ईच इंडिविजुअल क्लास, बिकॉज जितनी भी क्लासेस होती हैं वो काइंड ऑफ आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेव हो जाएंगी इफ़ यू आर वर्किंग और इफ़ यू आर यूजिंग दोज क्लासेस। इनिशियली यू शुड फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन और जैसे जैसे आप उस डॉक्यूमेंटेशन में क्लासेस को फॉलो करोगे यू इवेंचुअली गेट टू नो कि कौन सी क्लास क्या करती है। सो विद दैट लेट्स गेट बैक टू अवर फाइनल वर्जन और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करें। यहाँ पर यू कैन सी दैट वी हैव 2 सेक्शंस। दिस विल गोइंग टू बी द फर्स्ट सेक्शन जहाँ पर एक हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड सेक्शन ब्लॉक एंड दिस इज़ द राइट हैंड सेक्शन ब्लॉक। सो लेफ्ट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक एक रो में आ रहा है। सो वी कैन अचीव दीज 2 ब्लॉक्स इन अ रो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। सो लेट्स डू दैट। हम लोग इस डिव को फ्लेक्स कंटेनर बनाते हैं यूजिंग अ क्लास दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्स इन टेलविंड एंड हम दोनों को ही इसके अंदर, इस डिव के अंदर 2 डिव्स हम लोग क्रिएट करेंगे बेसिकली। सो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट डिव, दिस इज़ द लेफ्ट बॉक्स और द लेफ्ट डिव एंड लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर और ये वाला होगा हमारा राइट हैंड सेक्शन ब्लॉक और राइट ब्लॉक। नाउ मैं यहाँ पर इस लेफ़्ट और राइट दोनों को ही थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि हम लोग देख पाएँ। सो लेट्स गिव दिस अ बैकग्राउंड ऑफ 200 एंड राइट वाले को थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड ब्लू ऑफ 400। लेट्स सेव इट, गेट बैक टू आवर एप्लीकेशन। ये रहे दोनों डिव्स, इन दोनों को हमको करना होगा सेंटर। सो यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम लोग इनको कर सकते हैं सेंटर, बट हेयर वी हैव अ क्लास दैट इज
justify center. Let's save it, both are in centers. और हम लोग आइटम्स को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप बिकॉज आई डोंट वांट टू अलाइन दीज आइटम्स इनटू मिडल, लेकिन इनको टॉप से स्टार्ट करके हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे यहाँ पे, मार्जिन टॉप ऑफ 40. This is equivalent to 160 pixels. Let's copy this class and add this in this div as well. Now let's set some height and width to these two divs. और ये जो लेफ्ट हैंड सेक्शन वाला बॉक्स है इसका विथ कम है, राइट हैंड सेक्शन वाले बॉक्स का जो div है जो इसका विथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है. So here in Tailwind we can give width using w class, or w hyphen you can press control space to get all the available options or all the available classes. VS Code आपको सारे सजेशंस यहाँ पे दे देगा. वी हैव समथिंग दैट इज़ 1/2 1/3, ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको हाफ विथ देनी है अवेलेबल विथ की. सो यू कैन गिव विथ इन परसेंटेजेस लाइक दिस. आई विल बी सेलेक्टिंग 1/5 I guess. So what I can do, I can write 1/5. This is equivalent to 20% of the available width for the left hand section. और राइट हैंड थोड़ा सा बड़ा होगा, सो उसको हम लोग देते हैं 1/3. दैट इज़ इक्विवेलेंट टू आई डोंट नो हाउ मच, 33%. ओके, लेट्स गेट बैक. और दिस इज़ कूल. नाउ लेट्स गिव सम हाइट एज वेल. सो हाइट हम लोग दे देते हैं 1/3 एंड आई विल मेक बोथ द डिव्स कंटेन द सेम हाइट of 1/3. Looking good as of now, and we have left and right sections. Now let's work on the left section first, where we are showing temperature, type of the weather, a day and night indicator and an input box. ये सारी चीज़ें हमारे left hand section में. So let's create a separate component for it. Inside of the source we will create a new folder named components, एंड इस components नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग हमारा पहला component क्रिएट करते हैं, that is temperature.jsx, because we will gonna show temperature here. Using RFCE snippet I can create a functional component, and if you are new and if you don't know what RFCE is, then you can go to extensions और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो React, not React, ES7 plus React, ओके नॉट प्लस, आई थिंक प्लस इसके साथ में है React, यस ये वाला, ये जो एक्सटेंशन है ES7 React Redux Snippets, इसको आप कर सकते हो इंस्टॉल. और यूजिंग दैट स्निपेट आप जैसे ही टाइप करोगे RFCE you will get a functional component created for you. So that's cool. Now import this functional component here, or we will import it on the top as well. Okay, it's auto imported for me. Now let me close this section and get back to our application. We have our temperature in place. Now let's work on building the UI first. और बिकॉज हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा नहीं है, हमारे एप्लीकेशन में ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं होने वाले, 2 कंपोनेंट होंगे. हम लोग हमारी एप्लीकेशन को पहले क्रिएट करेंगे, इसका UI पहले हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के साथ क्रिएट करेंगे. देन एट द एंड जब हमारा UI कंप्लीट हो जाएगा, वी विल गोना क्रिएट आवर API कॉलिंग एंड मेक एंटायर एप्लीकेशन फंक्शनल. So let's work on creating this application's UI first. Let me remove the temperature from here. और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इस div को यहाँ से करते हैं remove, and instead of that इस पूरे ही जितने भी divs होंगे उनको हम fragments के अंदर wrap करेंगे. एंड यहाँ पर हमारा पहला div होगा. ये जो div है ये कंटेन करेगा 2 चीज़ें, हमारा input box and ये icon. This is location icon. So we are working on this particular piece of UI for now. लेट्स क्रिएट आवर इनपुट फील्ड. और इस div को हम लोग एक नहीं काफ़ी सारी क्लासेस देंगे. फर्स्ट आई विल मेक दिस अ फ्लेक्स बॉक्स, देन आई विल से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. आई थिंक जस्टिफाई बिटवीन हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 चीज़ें, एक इनपुट फील्ड है और ये हमारा जो आइकन है, दोनों के बीच में स्पेस है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन जस्टिफाई बिटवीन, एंड दैट्स कूल फॉर नाउ. नाउ लेट्स ओके यहाँ से थोड़ा सा अलाइन इसको कर देते हैं ठीक से. लेट्स क्रिएट अवर इनपुट नाउ. सो इनपुट बॉक्स, नाउ आई विल बी गिविंग दिस इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट. यू कैन गिव इट टाइप ऑफ सर्च एज वेल. और इस इनपुट को हमको करना है अब थोड़ा सा कस्टमाइज या स्टाइल. फ़िलहाल हमारे पास में ये एक ब्लैंक या सिंपल सा HTML का इनपुट फील्ड है. हम लोगों को काफ़ी कुछ करना है यहाँ पर. सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इस इनपुट के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका एक कलर है.
डिफ़ॉल्ट जो इनपुट का कलर होता है वो ब्लैक होता है, सो वी हैव चेंज दैट कलर। देन हम लोगों ने प्लेस होल्डर का कलर चेंज किया है, प्लेस होल्डर का भी जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो अलग होता है। वी हैव चेंज द बॉर्डर कलर, और हमने एक थोड़ा सा इफेक्ट भी डाला है, जैसे ही होवर होता है तो बॉर्डर का कलर भी चेंज होता है, एंड बैकग्राउंड भी जो इस इनपुट का है वो भी चेंज्ड है। सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। So let me type all the classes one by one. First, I have to set the background color. So I will be using background slate of 600. This will going to be the background color of our input field. Then we have to give border. So border class, then we have to set the border color. So we will say border slate of the color will be 500. Then we have to change the text color. We will say text hyphen slate of 200. This is how we can set the color of text using text hyphen class. Then we also have to change the placeholder color. So we will write placeholder hyphen the color is slate of 400. हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हमको चेंज करना है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास में टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं। यू कैन सी टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट जस्टिफाई, बट यहाँ पर कुछ एक्सेस, एसएम, बेस और एलजी क्लासेस हैं। ये क्लासेस बेसिकली हमारे टेक्स्ट को फॉन्ट साइज़ देने के लिए हैं। एक क्लास है हमारे पास में एमडी, दैट इज़ बेसिकली मेकिंग आवर टेक्स्ट मीडियम साइज। So I think it is 16 pixels or something, you can check, but I will gonna make my text of medium size. Then what we have to do, we also have to set the width. So width set करने के लिए I will be using width of 60, that is 240 pixels. ये हमारे input की width होगी। padding थोड़ी सी दे देते हैं हमारे input box को। So padding will be 2, which is equivalent to 8 pixels. You can always check यहाँ पर क्या है, so that you will get better idea and better control. नाउ लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन कैसी दिख रही है। फ़िलहाल हमारा जो इनपुट है वो क्रिएट हो चुका है, बट यू कैन सी दैट वी हैव एन अगली HTML का आउटलाइन। सो वी कैन रिमूव दैट आउटलाइन यूजिंग क्लासेस ऑफ टेलविंड। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग लिखेंगे फोकस कॉलन। अगर हमारा इनपुट फोकस में है, सो जो आउटलाइन हमको मिलती है OUTLI यानी उसको कर दो नन। सो इससे होगा क्या कि जो हमारा अगली आउटलाइन है वो रिमूव हो चुका है, और हमारा जो हमने आइकन यहाँ पे प्लेस अभी तो नहीं किया, लेकिन जो हमारी बॉर्डर है इनपुट पे वो हमको दिख रही है। दैट्स कूल। वी ऑल्सो हैव टू चेंज द बॉर्डर कलर राइट व्हेन वी फोकस। सो लेट्स सी हाउ विल डू दैट। अगेन वी विल राइट फोकस। जब हमारा दैट मीन्स हमारा जब इनपुट बॉक्स फोकस में होगा तब हम लोग बॉर्डर का जो कलर होगा उसको स्लेट ऑफ 500 से चेंज करके कर देंगे स्लेट ऑफ 400। Now we have our borders in place. That's looking good. So these are all the classes which we need to put in our input field. Now let's add some placeholder, and in the placeholder we will say enter your city name. We have our placeholder in place, so we can write whatever we want for now, but nothing will gonna happen. Okay, let me close it. Nothing will gonna happen because अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी ऑन चेंज वगैरह नहीं लगाया। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग एक ऑन चेंज में एक फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे सिंपल सा कंसोल लॉग करा के छोड़ देते हैं अभी के लिए। देन लेटर जब हम लोग API कॉल करेंगे तब हम लोग इस पूरी एप्लीकेशन को फंक्शनल बनाएंगे। सो फर्स्ट आई विल बी मेकिंग अ हैंडल सिटी चेंज नाम का फंक्शन बिफोर रिटर्न यूजिंग कॉन्स्ट हैंडल सिटी चेंज विल बी इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, और यहाँ पर मिलेगा मुझे एक इवेंट, और इस इवेंट को अभी के लिए हम लोग सिंपल सा कंसोल लॉग करा देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी यूज़र ने वैल्यू टाइप की है, दैट्स ऑल। और अब हम लोगों को ऐड करना है इस इनपुट के आगे में एक लोकेशन का आइकन। नाउ आई विल बी यूजिंग हीरो आइकन्स, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एनी अदर टाइप ऑफ आइकन लाइब्रेरीज एज वेल, लाइक फॉन्ट ऑसम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। बट हीरो आइकन्स इज़ समथिंग विच इज़ कूल बिकॉज यहाँ पर मुझे SVG मिलती है, और SVG को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी इंस्टॉल वगैरह मुझे नहीं करना पड़ता। यू कैन विजिट दिस वेबसाइट यूजिंग heroicons.com वेबसाइट लिंक, इसका आपको मिल जाएगा शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मुझे याद रहा तो मैं डाल दूँगा। सो हेयर इन दिस सर्च फील्ड वी हैव टू सर्च फॉर लोकेशन, एंड यहाँ पर जैसे आप होवर करोगे यू गेट कॉपी JSX, इसको करते हैं क्लिक, एंड इस JSX को हम लोग डायरेक्टली इस डिफ के अंदर डाल देंगे। एक काम करते हैं, एक डिफ के अंदर व्रैप करके डाल देते हैं। लेट मी
इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट करते हैं और इस div के ऊपर हम लोगों को एक क्लास लगानी है. थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से, मार्जिन ऑफ 4. विल प्लेस अवर आइकन एट द राइट स्लॉट. और यहाँ पर इस आइकन का भी जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज्ड है, ब्लैक कलर है, इसको चेंज करना होगा. हेयर इन दिस SVG वी हैव सेट, और जो करंट हमको कलर मिल रहा है वो सेट है. यहाँ पर इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ वाइट. लेट्स सेव एंड वी हैव अवर कलर इन द आइकन. सो ये जो ब्लू कलर है इसको आई थिंक अब रिमूव कर देना चाहिए, इसका काम नहीं है. सो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हेयर. दूसरे वाले पे अभी रहने देते हैं. वी हैव अवर आइकन एंड इनपुट इन प्लेस. नाउ लेट्स सी सेकंड हमको क्या चाहिए. इसके बाद हमको ये वाला आइकन चाहिए, दैट इज़ सन आइकन. ये अगेन मैंने हीरो आइकन से लिया है. सो लेट मी कॉपी बोथ दी आइकन. एक सन आइकन होगा और एक मून आइकन होगा. पहला हमारा सन आइकन है, इसको करते हैं कॉपी. और आउटसाइड ऑफ दिस डिव, ये जो हमारा डिव है बेसिकली, नॉट हेयर, इनसाइड ऑफ द टेम्परेचर, ये जो डिव है, इस डिव का काम अब हो गया है. इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज. और आउटसाइड ऑफ दिस डिव लेट्स क्रिएट अनदर डिव. और इस डिव के अंदर हमारा जो मून का आइकन है, नॉट सॉरी, अभी हमने सन आइकन कॉपी किया है, जो सन का आइकन है वो मैंने पेस्ट कर दिया है. सो फिलहाल हमारा जो सन का आइकन है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है. इसका टेक्स्ट साइज़ वो सब चेंज करते हैं. लेट्स गेट बैक टू दी SVG. यहाँ पर एक क्लास नेम है हमारे पास में. विथ और हाइट ऑलरेडी यहाँ पे सेट है 6 पे, इसको हम चेंज करके कर देते हैं 14. सो 14 विथ 14 हाइट होगी हमारे सन की. देन हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट. एंड देन हम लोग कलर सेट करेंगे येलो ऑफ 300. और इसी के साथ में हमारा जो सन है वो हमको दिख रहा है. और इस सन को थोड़ा सा सेंटर में करना होगा. यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स वी कैन डू दैट. सो इस डिव के ऊपर हम लोग क्लास लगाते हैं फ्लेक्स. देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. सो justify, okay, I'm not getting auto suggestions. Let me say justify center. Let me type basically. And थोड़ा सा हम लोग इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से 8, that is 32 pixels. And this is looking good to me. With that हमारा जो सन आइकन है वो तो आ चुका है. अब हमको एक और आइकन चाहिए, that is moon icon. Let's search for it. Moon, copy the JSX. Let's get back to our application. और इसी div के अंदर हम लोग इस moon icon को भी अभी के लिए पेस्ट कर देते हैं. लेटर हम लोग जब हमारी एप्लीकेशन में API कॉलिंग लगा देंगे तब इसमें से किसी एक को कंडीशनली रेंडर करेंगे, बट फिलहाल दोनों दिखेंगे. दैट्स फाइन फॉर नाउ. और यहाँ पर इसका भी हम लोगों को हाइट चेंज करना है, हाइट और विड्थ चेंज करना है. सो वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड कि जो मून आइकन है, जो हमारा SVG है, जब हम लोग उसको सेम हाइट और विड्थ देते हैं सन आइकन से, वो थोड़ा सा बड़ा लगता है. इसलिए मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी है. हमारे जो मून आइकन की हाइट और विड्थ होगी वो 12 होगी इंस्टेड ऑफ 14. टेक्स्ट का जो कलर होगा वो अगेन स्लेट ऑफ 200 हम लोग रख रहे हैं. जितना भी टेक्स्ट होगा हमारा मेजरली, उसका जो कलर होगा वो टेक्स्ट स्लेट ऑफ 200 ही होगा थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन. और आई थिंक दैट्स ऑल विच वी वांटेड. और यहाँ पर अभी हमको दोनों एक साथ दिख रहे हैं. अभी के लिए मैं इस सन को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, सो वी कैन ओनली सी वन थिंग, राइट. ये हो चुका है. अब हम लोगों को ऐड करना है ये डिग्री और जो भी हमारा टेम्परेचर है वो. सो वी विल डू वन थिंग. हम लोग यहाँ पर इस डिव को भी कर लेते हैं अब मिनिमाइज. वाई आई एम क्रिएटिंग दीज मैनी डिव्स, आई नो. यहाँ पर एक सिंपल डिव क्रिएट करके अगर हम उसको कॉलम बना दे तो हम लोग इस व्यू को आराम से अचीव कर सकते हैं. But this video is for beginners and I don't want to confuse anyone. But if you have the idea of Flexbox and how Flexbox works, then आप of course इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. बट फिलहाल आप अगर बिगनर हो सो यू आर ऑल गुड टू फॉलो अलॉन्ग विथ मी. इसको भी हम लोग फ्लेक्स देंगे बिकॉज अगेन आई हैव टू शो 2 वैल्यूज़. और इस डिव को हम लोग फ्लेक्स के साथ में जस्टिफाई कंटेंट भी हम लोग सेंटर कर देंगे. देन here inside of it I have to show the temperature. and इस div के अंदर में एक पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं. इस पैराग्राफ में फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कुछ भी 23 टेम्परेचर हो रहा है. आफ्टर दिस पैराग्राफ व्हाट आई वांट कि मुझे डिग्री सेल्सियस दिखाना है. सो विद इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो आई कैन क्रिएट अ स्पैन टैग. और मुझे यहाँ पे डिग्री का सिंबल चाहिए. सो डिग्री का साइन एंटर करने के लिए इन मैक यू सिंपली हैव टू टाइप ऑप्शन शिफ्ट एंड 8.
सो आपको डिग्री का सिंबल मिल जाएगा। इन विंडोज़ जो शॉर्टकट की है वो थोड़ी सी आई थिंक कॉम्प्लेक्स है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। इट इज़ लाइक शिफ्ट ऑल्ट एंड 714 ऐसा कुछ एक कोड है, यू कैन सर्च, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफाइन कर दूंगा हाउ टू गेट डिग्री इन मैक। बट अभी के लिए हम लोग डिग्री के आगे लिख देते हैं C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस। और ये जो हमारा व्यू है थोड़ा ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। वट वी विल डू, हम लोग इनका साइज़ थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो इनसाइड ऑफ दिस पैराग्राफ लेट मी ऐड फ्यू क्लासेस। सबसे पहले तो हम लोग फॉन्ट को कर देंगे सेमी बोल्ड, दिस विल सेमी बोल्ड अवर फॉन्ट। और देन हमको चेंज करना है टेक्स्ट का साइज़। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, हम लोग कस्टम हमारे साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो टेक्स्ट हाइफन ब्रैकेट के अंदर आप लोग अपने पिक्सल्स में डिफ़ाइन कर सकते हो साइज़ को। सो आई विल बी गिविंग इट 55 पिक्सल्स। सिमिलरली हेयर एज वेल आई विल बी सेटिंग, इसका जो हमारा साइज़ होगा वो होगा थोड़ा सा कम, लेट्स से 33 पिक्सल्स। देन लेट्स ऐड फ्यू मोर क्लासेस हेयर। हम लोग आइटम्स को प्लेस कर देते हैं सेंटर में, और हम लोग इन टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं कलर यूजिंग टेक्स्ट स्लेट ऑफ 200। मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दे देते हैं empty ऑफ 8। सेव इट। सो दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो कवर्ड। नाउ व्हाट वी वांट टू से यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, इस पेन को हम लोग यहाँ से इस पैराग्राफ के बाहर डाल सकते हैं, और इस स्पेस को हम लोग कर देते हैं रिमूव। लेट्स गेट बैक टू अवर एप्लीकेशन एंड नाउ इट इज़ अलाइनिंग प्रॉपरली। with that we have to now work on this is basically the condition type or weather condition. I will be creating a new div for that also, और यहाँ पर भी सेम क्लासेस होंगी। लेट मी कॉपी दीज क्लासेस। ओके, एक काम करते हैं, खुद ही लिख लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू राइट अवर क्लासेस इफ़ यू आर अ बिगनर। सो खुद से राइट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। देन जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स भी हम लोग प्लेस कर देंगे सेंटर। and after that what we will do, we will set the text of slate of, इस केस में हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है। we will say text slate of 300, margin top again will be 8, and text का जो साइज़ होगा वो यहाँ पर छोटा होगा। so this is 25 pixels। और अभी के लिए मैं जो हमारा वेदर टाइप है उसको कर देता हूँ हार्ड कोड, दैट इज़ दिस। लेट्स कॉपी इट, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। नाउ लेट्स सी हमारा एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है। इट्स लुकिंग गुड। द फाइनल थिंग विच वी हैव टू डू हेयर इज़ टू शो द करेंट टाइम एंड डेट। सो इस टेक्स्ट को मैं अभी के लिए करता हूँ कॉपी, एक नया डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं पेस्ट। लेट्स गिव द क्लासेस अगेन, इट्स फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर। देन वी हैव टू सेट द टेक्स्ट कलर्स। सो इसको थोड़ा सा हम लोग और डार्क बनाएंगे, टेक्स्ट स्लेट ऑफ 400। मार्जिन टॉप थोड़ा सा कम कर देते हैं बिकॉज टेक्स्ट का साइज़ कम है। टेक्स्ट का हम लोग साइज़ दे देते हैं यहाँ पर 15 पिक्सल्स। इट विल बी smaller compared to other text. So we have this section covered. Now we have to work on this section, but before that you might be thinking कि ये जो animation है ये कैसे ऐड करें। So animation काफ़ी जगह पे हमने ऐड किया है। Let me write this animation code और this animation classes. First हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा आइकन है लोकेशन का, इस SVG पे हमारी classes ऐड करते हैं। So to add this animation, classes are very simple. First class will be text of transform, then we have to set the scale. So initially जो हमारा scale होगा वो होगा 100. So let me write a scale of 100, and then जैसे user hover करेगा, hover colon, हमारा जो scale होगा वो update हम लोग कर देंगे 100 to 110, and then हम लोग लगाएंगे transition ट्रांसफॉर्म क्लास। ड्यूरेशन हम लोग सेट करेंगे 300 मिली सेकेंड्स का इस पूरे ही एनिमेशन का, एंड ईज इन आउट विल बी मेकिंग इट ईजी इन आउट काइंड ऑफ एनिमेशन। विद दैट हमारा यहाँ पर एनिमेशन अच्छे से काम कर रहा है, यू कैन सी। और इन्हीं सारी क्लासेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देते हैं जहाँ पर भी हमको ये एनिमेशन चाहिए। सो लेट्स कॉपी दीज क्लासेस, और ये क्लास हमको चाहिए बेसिकली इस मून वाले आइकन पे। So here we have our moon icon. Let me search where we have our moon icon. Yeah, here we have our moon icon. यहाँ पर जो sun icon है उसमें भी हम लोग सेम क्लासेस को पेस्ट कर देते हैं।
In the moon icon we will paste the same classes. Here as well and there too. So with that we have the animation everywhere. और अब हम लोग वर्क करते हैं हमारे राइट हैंड सेक्शन पे. सो लेट्स सी राइट हैंड सेक्शन क्या है. राइट हैंड सेक्शन बेसिकली ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. यहाँ पर लग सकता है कि ज़्यादा काम होगा बट इट्स वेरी सिंपल. हम लोगों को एक हेडिंग सेट करनी है. देन हम लोग यूज़ करेंगे एक कंपोनेंट को जिसको हम लोग 4 बार रेंडर कर रहे हैं. सो वी हैव टू डिज़ाइन वन कंपोनेंट ओनली और वो 4 बार यहाँ पर रेंडर होकर हमारा जो व्यू है वो क्रिएट कर देगा. सो फर्स्ट वर्क ऑन दी app.jsx पे जाते हैं वापस से और यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं H2 H1 एनीथिंग वट एवर यू लाइक बिकॉज एनीवेज हम लोग टेक्स्ट सेट करेंगे सो डजेंट मैटर. और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग में टुडेज हाईलाइट्स. लेट्स सेव इट. और यहाँ पर इस एंड इस H2 के अंदर लेट मी ऐड फ्यू क्लासेस. First of all, we have to change the text from the default to text slate of 200. Then let's give some padding here because we have to give padding here. Padding of 10 will be fine. And here we have our highlights. हम लोगों को शायद थोड़ा सा text change करना होगा. text का size बढ़ाना होगा using text of we can give 2XL. I think yeah, we can give 2XL. And let me remove the background from here as well. Let's save it. We have our heading. Now we have to create our component. So ये जो component होगा let's open the components again and यहाँ पर इस component का हम लोग नाम देंगे highlights.jsx. And using RFCE I have created the functional component and let's render this functional component after our headline. It's highlights. एंड लेट्स सी हमारा एप्लीकेशन अभी कैसा दिख रहा है. फ़िलहाल हमारा हाईलाइट्स इधर आ रहा है. वी हैव टू चूज़ आइदर टू यूज़ फ्लेक्स बॉक्स और अ ग्रिड. सो हमने फ्लेक्स बॉक्स तो ऑलरेडी देख रखा है. वी ऑल काइंड ऑफ नो. लेट्स यूज़ ग्रिड बिकॉज ग्रिड यूज़ करना मे बी ज़्यादा सेंस बनाएगा हेयर बिकॉज वी हैव हाउ मच वी हैव 2 ग्रिड कॉलम्स और 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे. सो लेट्स मेक अवर दिस div as a grid. सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ सो दैट वी हैव मोर स्पेस हेयर. दिस div will have a class that is grid. Then we have to define grid में कितने कॉलम्स होंगे using grid calls. सो हमारे grid में 2 कॉलम्स होंगे. सारे कॉलम्स के बीच में गैप कितना होगा. सो we will give gap of 6 that is equivalent to 24 pixels. And now this gap is something जो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों ही divs के बीच में, इन दोनों ही components के बीच में ये जो gap है, this is what we are talking about. And I think this is cool. Now if I go back to my application, we can see that पहला जो हमारा कॉलम है वो ये रहा और दूसरा कॉलम ये रहा. बट वी डोंट वांट हमारा जो हाईलाइट है उसको हमको 2 कॉलम्स देने. सो वी कैन सिंपली डू दैट यूजिंग columns of span of 2. So this will give our heading 2 columns और हमारा जो highlights है वो नीचे एक नए column से start होगा and this is what we wanted. Now we have to style our highlights section. So now let's work on this highlights component. So in this highlights component let me remove the highlight text from here और इस div को देते हैं थोड़ी बहुत classes. बैकग्राउंड सबसे पहले तो मैं सेट कर देता हूँ स्लेट ऑफ 600. डार्कर बैकग्राउंड होगा. पैडिंग हम लोग देंगे थोड़ी सी 2. टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं ताकि सब पे एक साथ ही टेक्स्ट लग जाए. टेक्स्ट स्लेट ऑफ 200. देन इसको हम लोग एक फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे. एक फ्लेक्स बॉक्स होगा. इस बार जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी वो कॉलम्स में होगी बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर कॉलम वाइज है. विंड स्टेटस देन दूसरा कॉलम है इस टाइप से. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन flex column. And then we have to do justify content as a start because starting से ऊपर से शुरू होगा सब कुछ. items को हम लोग कर सकते हैं center में. now we have to make an heading. This heading is basically this which we have mentioned here.
सो हमारी जो पहली हेडिंग होगी या जो पहला हम लोग यहाँ पर रेंडर करा रहे हैं ब्लॉक, उसमें जो हेडिंग है वो है विंड स्टेटस. लेट मी कॉपी दिस और यहाँ पर करते हैं पेस्ट. इसमें हम लोग कुछ क्लासेस देके इसका थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा करते हैं. सो टेक्स्ट वी विल गिव SM, stands for a small text, margin top of 2. Let's get back and we have our heading in place. After the heading we have to show these two values. So यहाँ पर जो हम लोग दिखा रहे हैं 4.3 then mph. I am dividing this in two different things. First will be the value and second will be the unit. So value unit, value unit and value unit. Why I am doing this? because यहाँ पर ये जो component है इसके अंदर हम लोग इस component को dynamic बनाएंगे. बेसिकली ये जो value और unit आएगी वो हमारी as a prop आएगी और थ्रू props हम लोग रिसीव करके रेंडर करेंगे इन 4 ब्लॉक्स को. So that's why I have given a specific name to it. Now what we will do, हम लोग एक div create करते हैं. इन दिस div what we will say, हम लोग इस पर क्लास लगाते हैं और मार्जिन टॉप से हम लोग दे देते हैं 2. फर्स्ट वी विल से एक स्पैन टैग होगा हमारे पास में, जिस स्पैन टैग में हम लोग दिखाएंगे वैल्यू. सो 2.4 फॉर एग्जांपल हमारी विंड स्पीड है. एंड सेकंड विल बी द यूनिट. यूनिट हमारे जो विंड से एसोसिएटेड यूनिट है वो है MPH, माइल पर आवर. सो आई एम हार्ड कोडिंग दीज वैल्यूज़ फॉर नाउ. देन आफ्टर दैट वी हैव टू शो, let's save it and get back to our application. इसका थोड़ा सा साइज़ हमको चेंज करना पड़ेगा. सो लेट मी गिव सम क्लासेस हेयर. टेक्स्ट ऑफ वी कैन से 4XL, font of bold, font hyphen bold. देन ये जो यूनिट है इसमें भी हम लोगों को टेक्स्ट ऑफ 2XL देना है. एंड नाउ दिस इज़ लुकिंग गुड. आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द आइकन टू अवर विंड स्टेटस वाला जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा, उसमें हमको यहाँ पर एक आइकन देना है और इस आइकन के बाद में हमारी जो डायरेक्शन होगी विंड की वो दिखानी है. लेट्स गेट बैक टू हीरो आइकन्स अगेन. और मुझे कुछ डायरेक्शन के लिए खास मिला नहीं यहाँ पे, सो मैंने पेपर प्लेन को यूज़ किया है. लेट्स कॉपी द JSX और इस div के बाहर में हम लोग एक नया div क्रिएट करेंगे. एंड दिस div विल हैव अवर SVG. लेट मी अलाइन इट प्रॉपरली. और इसके अंदर इस SVG को हम लोग कलर कर देते हैं टेक्स्ट ऑफ स्लेट ऑफ 200 एंड दैट्स इट. इसके बाद हम लोगों को इस div को बेसिकली रेंडर कराना होगा कंडीशनली, यानी कि जब हमारा टाइटल विंड स्टेटस हो उसी केस में हम लोग इस div को रेंडर कराएंगे ताकि यूज़र को ये जो आइकन है ये तभी दिखे जब हमारा विंड स्टेटस है और किसी कंपोनेंट के रेंडर होने पे ये ना दिखे. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. वी आर कंडीशनली रेंडरिंग दीज 2 things inside of our wind status and we are conditionally rendering this progress bar inside wind status. Miles and air pressure में तो कुछ है ही नहीं, so we don't have to worry about that. But before that we have to design it or we have to align these icons. and उसके icon के बाद हमको एक div और create करना पड़ेगा because we also have to show the direction, right? and यहाँ पर मैं इसको देता हूँ margin top of 2 again. and let's make it flex container, ताकि flex box बना देते हैं ताकि दोनों जो div और icon है वो एक के बाद एक आ जाएँ, रो में आ जाएँ. इस div को हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं start of 2 ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए हमको. एंड आई थिंक दैट्स गुड. लेट्स से हमारा जो डायरेक्शन होगा इसका भी हम लोग टेक्स्ट चेंज करके कर देते हैं स्लेट ऑफ 200. आई थिंक लेट्स डू इट एंड नाउ वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस. एंड विद दैट हमारा एक कॉम्पोनेंट पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस सेकेंड कॉम्पोनेंट ह्यूमिडिटी. सो इस ह्यूमिडिटी के अंदर व्हाट वी विल डू, अभी के लिए हम लोग इस वाले div को कर देते हैं कमेंट और हम लोग वर्क करते हैं हमारे ह्यूमिडिटी वाले कंपोनेंट पे. यानी इसी कंपोनेंट को हम लोग ये ऐड कर देते हैं बेसिकली हमारा प्रोग्रेस बार. सो हाउ टू ऐड अ प्रोग्रेस बार इज़ वेरी सिंपल. वी हैव टू बेसिकली सर्च फॉर इट. प्रोग्रेस बार टेल विंड फ्लो बाइट का जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है इसमें अच्छे से मेंशन कर रखा है हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेस बार्स. वी नीड दिस स्मॉल वन. सो इस स्मॉल वाले का कोड मैं करता हूँ कॉपी. ये जो कोड है HTML का कोड है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं JSX और React. सो वी हैव टू डिज़ाइन अकॉर्डिंगली.
what we have to change here, we have to change class to class name, and then we have to also make this style within the pair of double curly braces. And because this is in pixels, we have to wrap it inside of a string. Now this is looking good. Let's get to our application. How this is looking. This is also looking good, I think. We just have to give some margin from the top. So what we will do, I will say margin top of 4, and या आई थिंक हमारा जो विंड स्टेटस है वो भी प्रिटी मच कंप्लीट हो चुका है. हम लोगों को बस अब हमारे इस डिव को, हमारे इस कंपोनेंट को 4 बार रेंडर कराना है और प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करना है. फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, हमारे इस डिव को 4 बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि विल गेट सम आइडिया अभी कैसा दिख रहा है. आई थिंक एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ. Now this is the time to integrate our application with the API. And कौन सा API हम लोग यूज़ करेंगे? We will gonna use weather API, weatherapi.com, और weatherapi.com पे जाकर आप इस UI पे आओगे. यहाँ पर सिंपल से आपको एक नया अकाउंट साइनअप कर लेना है, नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है. एंड मैं फ़र्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लॉगिन, एंड आई विल गेट बैक. एंड वेदर API में लॉगिन करते ही यू विल गेट योर API कीज़. लेट्स कॉपी दीज API कीज़. और क्या कुछ हम लोगों को मिलता है बेसिकली हमारे फ्री प्लान में, बिकॉज वेदर API ऑल्सो हैज़ डिफरेंट प्लान्स. हमारे जो फ्री प्लान है, अगर आप यहाँ पर जाकर चेक करना चाहते हो, सो यू कैन चेक देयर प्लान्स यूजिंग ओके, हेयर वी हैव द फ्री प्लान. और फ्री प्लान में हमको मिलती है 1 मिलियन कॉल पर मंथ. दैट इज़ आई थिंक प्रीटी मच हमारे एप्लीकेशन के लिए बहुत है. और हमको फोरकास्ट वगैरह भी मिलता है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे. एंड हिस्टोरिकल डेटा भी, हमारा हिस्टोरिकल वेदर डेटा भी हमको मिलता है 7 दिन का, बहुत कुछ है. सो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एवरीथिंग जो हमको मिलता है इस API में, बट वी आर क्रिएटिंग अ गुड एप्लीकेशन. और आप लोग चाहो तो जितनी भी चीज़ें हमको इस API में मिल रही हैं उनको यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन को बेटर कर सकते हो. फॉर नाउ लेट मी कॉपी दिस API key, and I'll request you to please don't copy these API keys. And anyways, the trial period for me is ending, so it will eventually not gonna work for you. और I'll get to the API Explorer part, और यहाँ पर हम लोग हमारी API को कर सकते हैं टेस्ट. Simply you have to put your API keys, then select the protocol to HTTPS. It's always good to choose a secure one. Then the format of the response should be in JSON for us. और इसमें यहाँ पर हम लोगों को एक पैरामीटर पास करना है, जहाँ पर हम लोग हमारे सिटी का नाम पास करेंगे. अभी के लिए मैं मुंबई पास कर देता हूँ और शो रिज़ल्ट पे क्लिक करके देखते हैं कैसा रिज़ल्ट हमको मिलता है. हेयर वी हैव अवर रिस्पॉन्स बॉडी, और रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर करंट एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जहाँ पर मुझे टेम्परेचर मिल रहा है इस डे. यानी कि मुझे ये भी फाइंड नहीं करना, मतलब टाइम वगैरह से मैच नहीं करना, मुझे ऑलरेडी एक फील्ड मिल रहा है. दिन है या नहीं मुझे पता चल जाएगा. देन विंड स्पीड वगैरह जो भी मुझे चाहिए वो सब मुझे यहाँ पे मिल रहा है. सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इस API कॉलिंग को करते हैं यहाँ से कॉपी, और अभी के लिए हमारी एप्लीकेशन में हम लोग app.jsx के अंदर जाकर इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट. लेट्स डू, हम लोग एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं, API URL equals to, and this entire URL I have to make it a string, but instead of using single और double quote मैं यूज़ कर रहा हूँ backticks, ताकि मैं यहाँ पर ये जो Q पैरामीटर है या जो हमारा हार्ड कोडेड मुंबई है इसकी जगह पे मैं एक वेरिएबल यूज़ कर पाऊँ यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स. वेरिएबल होगा हमारा सिटी, अभी ये एक्सिस्ट नहीं करता, ये एक स्टेट वेरिएबल होगा सिटी का, जहाँ पर जो भी हम लोग सिटी टाइप करेंगे उस वेरिएबल के अंदर हम लोग सिटी को होल्ड करेंगे. सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो भी इनिशियल वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं. I'll be creating first variable, that is city, then it's set a function set city equals to use state. Initial value of the city will be New Delhi. If you want you can put your city name here as well. Then let's say we want another state variable जहाँ पर हम लोग हमारे fetched data जो हमारा API का रिस्पॉन्स आएगा उसको होल्ड करेंगे. सो मैं इसका नाम दे देता हूँ weather, WEATH, weather data, comma set weather data equals to use state, and initially इसकी वैल्यू होगी null. Then we have to make the API call now.
और API कॉलिंग क्रिएट करने के लिए या API कॉल करने के लिए आई एम यूजिंग फैच. आई विल नॉट बी यूजिंग एक्सियोस या कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज़ नहीं कर रहा हूँ. आई विल बी सिंपली यूजिंग फैच. फैच में हम लोगों को डालना होता है हमारे API का एंड पॉइंट. देन वी हैव टू राइट 2 डॉट देन. सिंपली यहाँ पर 2 डॉट देन लगा दो एंड एक डॉट कैच लगा दो. CATCH कैच. कैच के अंदर एरो फंक्शन में हम लोगों को मिलेगी अगर कोई एरर आएगी तो. और इसको अभी के लिए हम लोग सिंपल सा बस कंसोल लॉग करा देते हैं. फर्स्ट डॉट देन के अंदर हमको मिलता है हमारा रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है एक स्ट्रीम ऑफ डेटा की फॉर्म में. यानी कि ये रिस्पॉन्स हमारा जेसन नहीं है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ नॉट एग्जैक्टली बाइनरी बट ए स्ट्रीम ऑफ डेटा. यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एक कंडीशन. अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ओके नहीं है, डॉट ओके यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं. अगर रिस्पॉन्स 200 नहीं है, सो आई एम राइटिंग नॉट ऑफ रिस्पॉन्स डॉट 200 या नॉट ऑफ ओके. देन आई विल बी थ्रोइंग अ न्यू एरर. और ये जो एरर है ये हमारा बेसिकली बोलेगा एरर, नथिंग एल्स. सो हम लोग बोल देंगे, हम लोग एक नई एरर थ्रो कर रहे हैं बेसिकली. अगर हमारा API कॉल फेल करता है या फिर ऐसी कोई सिटी हम लोग सर्च करने जाते हैं जो सिटी एक्सेस नहीं करती है या डेटाबेस में API को नहीं मिलता है उसके, सो हम लोगों के पास में हमारा एप्लीकेशन एटलीस्ट क्रैश नहीं करेगा. इंस्टेड हमको सिंपल सा एक एरर मिल जाएगा कंसोल पे. और अगर हमारी एप्लीकेशन में रिस्पॉन्स हमको API से मिल जाता है, सो वी विल डू हमारे रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देंगे जेसन में और यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन. and this response then get received in the second dot then function. ये जो second dot then होगा इसके इस फंक्शन में हम लोगों को डेटा मिलेगा and this data is our JSON. इसको हम लोग कंसोल लॉग भी करा सकते हैं. यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं. और साथ ही साथ हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया वेदर डेटा का, हम लोग सेट वेदर डेटा नाम के सेटअप फंक्शन के थ्रू हमारे वेदर डेटा को कर देते हैं सेट. जो भी डेटा फैच हो क्या है API से. लेट्स कंट्रोल S एंड हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं वापस और चेक करते हैं क्या हमको एग्जैक्टली वेदर मिल भी रहा है या नहीं, या हमारा जो API कॉलिंग है वो वर्क कर रहा है नहीं. एंड हियर वी आर गेटिंग अनडिफाइंड. सो लेट्स चेक व्हाई वी आर गेटिंग अनडिफाइंड. सबसे पहले मैं नेटवर्क में जाता हूँ और हमारा जो नेटवर्क कॉल हुआ है इसमें देखते हैं हमको रिस्पॉन्स मिला है बट हमारा जो कंसोल है उस पर हमारी वैल्यू कंसोल लॉग नहीं हुई है. सो लेट्स सी व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. वी हैव द फर्स्ट डॉट देन जहाँ पर हमने ओके आई गॉट इट. हमने जो भी रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया है इसको रिटर्न नहीं किया यहाँ से. सो वी हैव टू रिटर्न दिस रिस्पॉन्स डॉट जेसन टू द सेकेंड डॉट देन. तभी हमारा यहाँ डेटा पे आएगा वैल्यू और हमारा कंसोल में लॉग हो पाएगा. यू कैन सी अभी हमारा बहुत बार चल रहा है. एंड दिस इज़ समथिंग हैपनिंग बिकॉज हम लोगों ने जो API कॉलिंग है या जो हमारा फैच है इसको डायरेक्टली हमारे इस फंक्शन ऐप के अंदर ऐसे ही डाल दिया. दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. जब भी हमको API कॉल करनी होती है रिएक्ट के अंदर वी हैव टू कॉल अवर API इनसाइड ऑफ द यूज इफेक्ट हुक. सो लेट्स यूज़ द यूज इफेक्ट हुक. यूज इफेक्ट हुक इज़ अ हुक दैट बेसिकली रन्स व्हेन आवर कंपोनेंट माउंट्स. और इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है पैरामीटर होता है वो होता है एक एरे दैट इज़ बेसिकली द डिपेंडेंसी एरे. सो हम लोग सिटी को डाल देते हैं इस डिपेंडेंसी एरे में. यानी जैसे ही सिटी चेंज होगा वैसे ही हमारा यूज इफेक्ट वापस कॉल हो जाएगा और हमारी API अगेन मैंने जितना भी API कॉलिंग का फैच फंक्शन लिखा था वो वापस से इस यूज इफेक्ट में डाल दिया है. एंड इसी के साथ में सब क्लियर करते हैं. एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हमारे पेज को. 2 बार यहाँ पे कंसोल लॉग हुआ है. दैट्स फाइन बिकॉज स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमारा कंपोनेंट 2 बार चलता है. जो भी होता है 2 बार होता है. दिस जस्ट हैपन्स इनसाइड ऑफ द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है. सो वी हैव द रिस्पॉन्स एंड दैट्स कूल. हमारा API वर्क कर रहा है और हमारा ये जो डिपेंडेंसी है सिटी के ऊपर है. यानी जैसे यूज़र कुछ सिटी चेंज करेगा वापस से API कॉल होगा और हमको हमारी एप्लीकेशन में फ्रेश डेटा जो होगा वो मिलेगा. बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो भी सिटी हम यहाँ टाइप करेंगे वो फंक्शनल नहीं है क्योंकि हमने केवल यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया था और उस फंक्शन के अंदर हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि हमारी सिटी नाम के इस वेरिएबल को हमको करना है अपडेट. अब अपडेट कैसे करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि हमने जो सिटी और सेट सिटी बनाए स्टेट वेरिएबल ये app.jsx के अंदर बनाए. लेकिन हमारा जो फंक्शन है या जो जिसके अंदर हमको सेट करना है वो है दूसरा फंक्शन दूसरे एक कंपोनेंट के अंदर है दैट इज़ temperature.jsx.
वी कैन सिंपली डू वन थिंग, हम लोग एज अ प्रॉप पास कर देते हैं सेट अ फंक्शन को इन अवर टेम्परेचर. सो टेम्परेचर के अंदर आई विल से सेट सिटी विल बी सेट सिटी, और इस सेट सिटी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर, and using this destructured set city I can simply set this using event.target.value, यानी जो भी यूज़र टाइप करता जा रहा है उसको हम लोग सेट करते जा रहे हैं हमारे सिटी के अंदर, और जैसे ही सिटी चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा जो API कॉलिंग होगा वो भी वापस से कॉल होगा और हमको लेटेस्ट डेटा मिलेगा. सो लेट्स गो टू कंसोल अगेन एंड लेट्स सी हमको क्या API कॉलिंग मिल रहा है. अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, और ओके वी आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स एंड यू कैन सी हमारी जो लोकेशन है मुंबई, यानी हमको डेटा मिल रहा है और हमारी जो सर्च फंक्शनैलिटी ये चल रही है. एक काम करते हैं, अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आ रही है, सो इनपुट फील्ड है, इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे. लेट्स से डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी न्यू दिल्ली, बिकॉज हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे इस वेरिएबल को दे रखी है वो न्यू दिल्ली दे रखी है, और हमारी जो API कॉल होती है वो फर्स्ट जब भी कॉल होती है तब न्यू दिल्ली का डेटा लाकर हमको देती है. एंड दिस इज़ कूल. इसी के साथ में हमारा जो फंक्शनैलिटी है API कॉलिंग का वो चल रहा है. अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारी इस पूरी एप्लीकेशन को बनाना है डायनेमिक. डायनेमिक कैसे बनाएंगे, हमारे पास में डेटा ऑलरेडी है, डेटा इस वेदर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर है. हम लोग इस डेटा को पास करेंगे एज अ प्रॉप इन अवर कंपोनेंट्स, और जहाँ पर भी हम लोगों ने हार्ड कोड कर रखी है इन वैल्यूज़ को, उसको हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द फेच्ड वैल्यूज़. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टेम्परेचर कंपोनेंट से, और क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रॉप्स पास करने हैं, व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ सिंपली इस स्टेप से. इस ऑब्जेक्ट की कुछ की और वैल्यूज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी. पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो टेम्परेचर होगा. सो टेम्परेचर को मैं एक काम करता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, जो हमने वेदर डेटा है, जो हमारा फेच्ड डेटा है, उसके अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है दैट इज़ करंट, और इस करंट के अंदर हमको एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ temp_c. दिस इज़ बेसिकली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. इफ़ आई गो टू माई एप्लीकेशन एंड ओपन इंस्पेक्टर इनसाइड ऑफ द कंसोल, यू कैन सी दैट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमको मिल रहा है करंट, एंड करंट के अंदर है हमारा temp_c. हेयर इट इज़, दिस इज़ बेसिकली 19, और इसी को हम लोग पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप. आफ्टर दिस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पास फ्यू मोर थिंग्स, लाइक हमारा जो टेम्परेचर तो हो गया, अब हमको पास करना है कंडीशन. सो वेदर की क्या कंडीशन है ये भी हमको मिल रहा है. वेदर के अंदर करंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है दैट इज़ कंडीशन, और उसके अंदर है टेक्स्ट. सो यूजिंग दिस वी विल गेट द कंडीशन ऑफ द वेदर. Then we have to give another prop that is day. So is day भी हमको weather data के अंदर हमारा जो current object है उसमें मिल रहा है is_day. Similarly हमारे पास में location हमको दिखानी है यूज़र को, so location object हम लोग एक location property हम लोग एक बनाते हैं, and location also we are getting inside the weather. We have a object that is location, और इस object के अंदर हमको एक field मिलती है that is name, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं location का नाम दिखाने के लिए. देन वी हैव टू शो टाइम, और ये जो टाइम हम लोग दिखा रहे हैं ये लोकल टाइम है. जैसे अगर मैं इंडिया में बैठ के न्यूयॉर्क का सिटी सर्च करूँगा, सो उस टाइम पे न्यूयॉर्क में जो करंट लोकल टाइम होगा वो मुझे दिखेगा. सो लेट्स से वेदर डेटा डॉट लोकेशन, लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर एक लोकल टाइम नाम की प्रॉपर्टी है, लोकल टाइम, दैट वी कैन यूज़. नाउ वी हैव टू कॉपी not copy, we have to now destructure these stats object, just like हमने ये set city को destructure किया था, हम लोग इस stats object को करते हैं destructure, और जहाँ जहाँ पर भी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम लोग कर देते हैं डायनेमिक. पहला है हमारा टेम्परेचर, अभी 23 हमने हार्ड कोड कर रखा है, इसको मैं कर देता हूँ stats.temp. इसी के साथ में हमारा जो टेम्परेचर है वो हो चुका है डायनेमिक. देन व्हाट एल्स, वी हैव टू, यहाँ पर जो कंडीशन है इसको भी हम लोग कर देते हैं डायनेमिक. सो स्टैट्स के अंदर हमको मिल रहा है कंडीशन, TI1 कंडीशन. देन वी हैव टू से टुडे के बाद में हमको यहाँ पर दिखाना है डेट टाइम. सो एग्जैक्टली जैसा ये है, इसको रिप्लेस करके हम लोग सिंपल सा दिखा सकते हैं स्टैट्स के अंदर से जो टाइम हमने पास किया था.
सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने टाइम ही पास किया था. लेट मी कन्फर्म इट वंस. यस, वी हैव पास्ड टाइम. सो इसी के साथ में हमको जो टाइम होगा लेटेस्ट वो दिखेगा, और सिटी भी हम लोग यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करेंगे. हमने जो लोकेशन प्रॉपर्टी पास की है वो हम लोग यूज़ करेंगे. सो लोकेशन विल बी न्यू दिल्ली नाउ. और इसी के साथ में हम लोगों को एक चीज़ और चेंज करनी है, दैट इज़ ये जो आइकन है. अभी तो मून का आइकन हार्ड कोडेड है, बट हम लोगों को शो करना है बेस्ड ऑन कंडीशन. अगर दिन है तो सन, एल्स नाइट है तो हमको शो करना है मून. तो हम लोग करेंगे थोड़ी सी कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर. इस सन वाले आइकन को करते हैं हम लोग अभी के लिए अनकमेंट. यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस. एक कंडीशन मैं यहाँ पर चेक करूँगा. स्टैट्स के अंदर हम लोगों को एक फील्ड हमने पास की, दैट इज़ डे. अगर वो फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो होता है मतलब कि वो रात है, राइट. अगर ज़ीरो नहीं है मतलब दिन है. सो वी कैन राइट टर्नरी. इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो दैट मीन्स डे, देन वी विल रेंडर दिस SVG. एल्स नाइट है तो हम लोग मून वाला जो SVG है वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+X Ctrl+V. विथ दिस डायनेमिक रेंडरिंग हमारा जो आइकन वाला पार्ट है ये भी हो चुका है. अभी नाइट है इसलिए हमको मून दिख रहा है. लेट्स सर्च फॉर सम सिटी जो फ़िलहाल जहाँ पे दिन हो. सो न्यूयॉर्क अगर मैं सर्च करूँ, सो न्यूयॉर्क में अभी दिन हो रहा है. दैट्स वाई वी हैव सन आइकन. दैट इज़ वर्किंग फाइन. इतना पोर्शन हमारा पूरी तरीके से डायनेमिक हो चुका है, फंक्शनल भी है. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट जहाँ पर हम लोग हाईलाइट्स दिखा रहे हैं. अब ये जो हाईलाइट्स वाला सेक्शन है यहाँ पर भी हमको कुछ कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू वन मोर थिंग. ये जो टेम्परेचर कॉम्पोनेंट फ़िलहाल हम लोग दिखा रहे हैं, ये टेम्परेचर कॉम्पोनेंट अभी कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गया है. जैसे कि वेदर डेटा के ऊपर ही डिपेंड है. वेदर डेटा जब तक फैच होगा API से तब तक हम लोग दिखा सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारा API स्लो हुआ और वेदर डेटा फैच नहीं हो पाया इन सम केस, तब हम लोग अगर डायरेक्टली इसको इस टाइप से शो करेंगे या रेंडर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो सकती है. सो इट्स ऑलवेज अ बेटर, वी हैव टू डू इट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग कर सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. वी हैव टू डू इट. सो हम लोगों को चेक करना चाहिए वेदर डेटा एंड अगर वेदर डेटा प्रेजेंट है तभी टेम्परेचर को दिखाओ, एल्स वेट करो जब वेदर डेटा अवेलेबल होगा तब हम लोग टेम्परेचर को दिखाएंगे. सो यूजिंग दिस शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर वी कैन चेक इफ़ वेदर डेटा प्रेजेंट, जो कि हमारा API कॉलिंग से आ रहा है. अगर वो सेट है तभी हम लोग हमारे टेम्परेचर कॉम्पोनेंट को यहाँ पे दिखाएंगे. नाउ लेट्स सेव इट. और सिमिलर चीज़ हमको यहाँ पर भी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वेदर डेटा तो हम लोग इसमें भी पास करेंगे एज अ प्रॉप. सो लेट्स चेक अगेन वेदर डेटा. इफ़ वेदर डेटा इज़ प्रेजेंट देन ओनली वी विल गोना शो ऑल दीज हाईलाइट्स कॉम्पोनेंट्स. बट फिलहाल हमारे यहाँ पर एक हाईलाइट कॉम्पोनेंट नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल हाईलाइट कॉम्पोनेंट्स है. सो मैं इनको व्रैप कर सकता हूँ इनसाइड ऑफ द फ्रेगमेंट्स. ओके, लेट मी व्रैप विद इन द फ्रेगमेंट्स. और इसी को मैं 4 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इन सब को भी के लिए यहाँ से हटा देते हैं. ये जो हाईलाइट्स कंपोनेंट है, इन हाईलाइट्स कंपोनेंट के अंदर भी हमको स्टैट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा. और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे टाइटल एज इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में. सो टाइटल हमारा पहला होगा. हम लोग हार्ड कोड ही कर रहे हैं टाइटल को बिकॉज टाइटल चेंज नहीं होने वाला. फर्स्ट टाइटल विल बी विंड स्टेटस. देन वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होगी विंड की. सो हमको वैल्यू मिल रही है वेदर डेटा जो हमारा फेच्ड डेटा है उसमें करंट ऑब्जेक्ट के अंदर विंड -MPH एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमको विंड की स्पीड मिल रही है. देन वी हैव यूनिट, और यूनिट के अंदर मैं हार्ड कोड कर देता हूँ MPH बिकॉज माइल पर आवर में हम लोग दिखा रहे हैं. देन हमारा जो विंड है उसके अंदर हम लोगों को डायरेक्शन भी दिखानी है विंड की. सो एक प्रॉपर्टी और पास करते हैं दैट इज़ डायरेक्शन. और वेदर डेटा के अंदर करंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमको wind_dir नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसके थ्रू हम लोग विंड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. नाउ इस स्टैट्स ऑब्जेक्ट को करते हैं कॉपी. एंड सिमिलरली इस प्रॉप को स्टैट्स ऑब्जेक्ट प्रॉप एज अ प्रॉप हम लोग पास करेंगे हमारे दूसरे कंपोनेंट रेंडरिंग में भी. नाउ जो ओके इसको मैं बाकी तीनों में भी, बाकी दोनों में भी डाल देता हूँ फर्स्ट. देन वी विल मॉडिफाई अवर प्रॉप. नाउ हेयर हमारा जो पहला विंड स्टेटस ठीक है. दूसरे का जो टाइटल है वो है ह्यूमिडिटी. सो लेट्स रीनेम इट टू ह्यूमिडिटी.
नाउ इसकी जो वैल्यू होगी वो हमको यहाँ पर बेसिकली करंट के अंदर मिल रही है, ह्यूमिडिटी, दैट्स कूल। यूनिट जो होगी ह्यूमिडिटी की वो परसेंटेज में है, सो आई एम पासिंग इट एज अ परसेंटेज। डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है बिकॉज यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। सेव इट। डायरेक्शन हम लोगों को यहाँ पर भी नहीं चाहिए एंड इवन इस वाले कंपोनेंट को रेंडर करते टाइम पे भी डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है। टाइटल हम लोग चेंज करते हैं, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होगा उसमें हम लोग टाइटल दिखाएंगे विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी हमको मिल रही है करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही vis_miles के नाम से एक प्रॉपर्टी में। सो विजिबिलिटी इन माइल्स, सो यूनिट भी हो जाएगी माइल्स। देन हमारा जो लास्ट कंपोनेंट होगा वो रेंडर होगा, उसका जो टाइटल होगा वो होगा एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर हमको मिल रहा है करंट के अंदर में ही प्रेशर अंडरस्कोर करंट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेशर अंडरस्कोर MB, that is the unit, so I have to update the unit to MB. Now let's save it। और अब हम लोगों को हमारे इस हाईलाइट सेक्शन के अंदर डीस्ट्रक्चर करना है स्टैट्स ऑब्जेक्ट, STATS स्टैट्स, और विंड स्टेटस जो भी हार्ड कोडेड है हमारा टाइटल, इसको हम लोग कर देते हैं स्टैट्स डॉट टाइटल। देन वी हैव टू हार्ड कोडेड जो हमारी वैल्यू है इसको भी हम लोगों को करना होगा डायनेमिक। सो 2.4 को मैं हटाता हूँ, stats डॉट वैल्यू हम लोगों ने पास किया है, सो इनसाइड ऑफ द वैल्यू वी हैव द वैल्यू, और यहाँ से MPH को भी हटाते हैं, stats डॉट यूनिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड सी, हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छी दिख रही है। वी जस्ट हैव टू कंडीशनली रेंडर, या तो ये हमको रेंडर करना है या फिर हमारा जो डायरेक्शन वाला है ये हमको रेंडर करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, मैं इसको सबसे पहले डायरेक्शन वाले डिव को करता हूँ अनकमेंट, इनको हम लोग रैप करते हैं इस पूरे डिव को इनसाइड ऑफ दी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस, और यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन सिंपल सा होगा, हमारा अगर स्टैट्स जो है उसमें डायरेक्शन अगर मिल रहा है, यानी डायरेक्शन कब मिलेगा, जब हमारा विंड स्टेटस कंपोनेंट हम लोग रेंडर करा रहे हैं, राइट। सो अगर डायरेक्शन मिलता है हमारे प्रॉप में, सो सिंपल सा आप यहाँ पर इस वाले डिव को रेंडर करा दो, Ctrl+X Ctrl+V। अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है प्रॉप में, सो सिंपल सा कुछ मत रेंडर कराओ, नल। इससे होगा क्या, ये जो हमारा डायरेक्शन है ये केवल और केवल विंड स्टेटस वाले में दिख रहा है क्योंकि इसी में हम लोगों ने प्रॉप पास किया है। ओके, आई एम सॉरी, मैं हमारी फाइनल एप्लीकेशन में चला गया था। यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन है और यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है हमारा जो डायरेक्शन है वो केवल विंड स्टेटस में। एंड सिमिलरली हमको कंडीशनली रेंडर कराना है प्रोग्रेस बार ओनली इनसाइड ऑफ द ह्यूमिडिटी। सो इसके अंदर ये वाला जो डिव है इसको भी हम लोग रैप कर लेते हैं पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ एक कंडीशन आ जाएगी सिंपल सी। कंडीशन सिंपल ही होगी, स्टैट्स के अंदर जो हमारा टाइटल है, अगर टाइटल की वैल्यू ह्यूमिडिटी है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हेयर ताकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक का भी चांस ना हो। अगर ह्यूमिडिटी नाम का टाइटल है तब हम लोग दिखाएंगे हमारा ये डिव, और थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, एल्स हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे। देन लेट्स गेट बैक टू आवर एप्लीकेशन, वी आर प्रीटी मच डन। लेट मी रिफ्रेश इट वंस एंड यू कैन सी, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये जो दो कंपोनेंट थे ये तभी दिख रहे हैं जब हमारा वेदर डेटा नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें डेटा है तब। अगर वो हमने कंडीशन नहीं लगाई होती, बेसिकली ये वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, हेयर वी हैव द कंडीशन वेदर डेटा एंड, अगर ये कंडीशन नहीं लगाई होती तो हमारा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाता। कूल। सो एक चीज़ हमको और यहाँ पर करनी है, जो डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं ये डायरेक्शन हार्ड कोडेड है। सो लेट्स गेट बैक टू हाईलाइट्स, और इस हाईलाइट्स के अंदर ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग कर देते हैं stats dot direction because we are passing the direction. Now it's changed to north, that's cool। और हम लोगों को यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस बार है इसको भी डायनेमिक बनाना है। सो बेस्ड ऑन जो वैल्यू है 64 है, तो 64% इसकी जो प्रोग्रेस बार की जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए, और ये भी हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। जो प्रोग्रेस है बेसिकली वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो विड्थ है इसकी। अभी ये 45 हार्ड कोडेड है, इसको हम लोग कर देते हैं बैकटिक यूज़ करके। वी कैन सिंपली यूज़ स्टैट्स के अंदर जो हमको वैल्यू मिल रही है उसको यूज़ कर सकते हैं, और एंड में आपको लगाना होगा एक % का सिंबल, एंड दैट्स ऑल। नाउ वी हैव 64%, दैट्स वाई ये 64% ले रहा है। लेट्स सर्च फॉर सम अदर सिटी लाइक ओस्लो।
एंड ह्यूमिडिटी ओस्लो में काफ़ी ज़्यादा 81. वी कैन search for some other city like New York or New York. And these are all the values in New York. We have just focused on these two, and ये जो दो हैं ये अपने आप बन गए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड दैट्स ऑल इन आवर एप्लीकेशन. हमने हमारी पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है. ओनली थिंग दैट इज़ रिमेनिंग हेयर इज़ टू ऐड सम एनिमेशन. सो लेट्स क्विकली डू दैट. हम लोग जाते हैं टेम्परेचर में, और टेम्परेचर में यहाँ पर जो एनिमेशन की क्लासेस हमने लगाई थी टेक्स्ट, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, और हाइलाइट्स के अंदर जो मेन डिव है, हमारा जो पेरेंट डिव है, इस पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट. इसी के साथ में ये जो 4 हमारे हाइलाइट्स के सेक्शन है, इनमें भी हमको मिल रहा है हमारा एनिमेशन. Okay, I think one more thing I am forgetting here is to add the cursor. So what we can do, हम लोग cursor pointer भी एक class लगा सकते हैं. Cursor, if I'm not wrong, it's inside here only. We can write cursor pointer. Yes. So this is the class cursor pointer. और इस cursor pointer को जहाँ जहाँ पर भी आप लगाओगे, आपका जब होवर करोगे, सो हमारा जो कर्सर है वो एक पॉइंटर टाइप का हो जाएगा. एंड दिस इज़ कूल. इसी के साथ में हमारी एप्लीकेशन बन के तैयार है. यू कैन फाइंड द एंटायर सोर्स कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन विद इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको गिटहब लिंक मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल ट्राई टू answer your question as soon as possible. But that's all in this video. Thank you so much for watching. Have a great day everyone, and happy learning.